जोहार टू एवरीवन। झारखंड 6 to 8 सहायक आचार्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक लिए हैं प्रथम विश्व युद्ध। तो हम इस पीडीएफ के थ्रू आपको नहीं बताएंगे, हम एक कहानी के थ्रू आपको 10 मिनट में इसे बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको 10 मिनट पूरे ध्यान से मन लगा के कहानी को सुनना है, समझना है, जिससे कि सारे पॉइंट्स याद करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड वार फर्स्ट। ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो सबसे पहले एक देश है ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, उस टाइम ये दोनों देश को एक साथ लेना है, ऑस्ट्रिया हंगरी। इनके एक राजा है आर्कड्यूक फर्डिनेंड। राजा का नाम फिर से सुनिए, आर्कड्यूक फर्डिनेंड, और उनकी वाइफ सोफी। ये दोनों घूमने के लिए जाते हैं एक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का नाम है सेराजेओ। ठीक है, क्षेत्र का नाम क्या है? सेराजेओ। तो इस क्षेत्र में घूमने के लिए जाते हैं। ये जो सेराजेओ क्षेत्र है, ये ऑस्ट्रिया और हंगरी का जीता हुआ क्षेत्र है। ठीक है, इनका अनेक्स किया हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या होता है, उनकी हत्या की जाती है। किनके द्वारा? सर्बिया। ठीक है, सर्बिया के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और इस तरह से ऑस्ट्रिया और हंगरी वर्सेस सर्बिया, ये युद्ध शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, ऑस्ट्रिया और हंगरी का साथ देने के लिए आता है जर्मनी। जर्मनी क्यों आता है? तो हम आपको जब इसका कॉज बताएंगे, कारण, तो उसमें हम आपको बताएंगे एक एक्ट है चार्टर ऑफ विलियम II, जो जर्मन के सम्राट का एक एक्ट है, चार्टर ऑफ विलियम II। उसके तहत जर्मनी ऑस्ट्रेलिया का साथ देने के लिए आ जाता है। इधर 3 देश साथ देने के लिए आते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया। ठीक है, रसिया को आप यहाँ पे USSR भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो रसिया, USSR या फिर फ्रांस एंड ब्रिटेन, ये तीनों देश किसका साथ देने के लिए आते हैं? सर्बिया का। ठीक है, इनका एक इनेट ट्रीटी था जिसके तहत ये तीनों देश सर्बिया का साथ देने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और देश आ जाता है, टर्की। ठीक है, जिसको उस टाइम पे उस्मानिया ओटोमन के नाम से जाना जाता है, खिलाफत उस्मानिया ओटोमन, किसका नाम है? टर्की का। ठीक है, तो टर्की यहाँ पे आ जाता है नवंबर 1914 में। कब आता है? नवंबर 1914। ये डेट आपको याद रखना है। ये पूछ सकता है कि कब टर्की ने कब प्रवेश किया, यूएसएसआर ने कब इस युद्ध को छोड़ा, या फिर यूएसए ने कब प्रवेश किया। तो आपको डेट याद रखना है। टर्की प्रवेश करता है नवंबर 1914 में। और इसके साथ साथ एक और देश बल्गारिया, ये प्रवेश करता है अक्टूबर 1915 में। ठीक है, तो इधर 4 देश हो जाते हैं जो कहलाते हैं सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल पावर। और इधर का जो देश है वो कहलाता है एलिज, यानी कि गठबंधन। देखो इसमें गठबंधन में कौन कौन आ गया? ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया तो आया ही, बाद में जापान आ गया। ठीक है, जापान के साथ यहाँ पे बेल्जियम आ गया। क्योंकि बेल्जियम क्यों आया? क्योंकि बेल्जियम पे अटैक कर दिया था जर्मनी ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इटली आ गया। ठीक है, इटली कब प्रवेश किया? तो 26 अप्रैल 1915 में। अगर आप उतना याद नहीं रख पा रहे हो तो ये याद रखना कि कौन कौन सा हिस्ट्री में कौन कौन किया है। तो टर्की बाद में किया है, इसलिए इसका नवंबर याद रखना। फिर 1915 में आपका किया है बल्गारिया एंड इटली। ठीक है, इसके बाद रोमानिया आ जाता है। रोमानिया कब आता है? तो ये भी आता है 1916 में, अगस्त 1916 में। ठीक है, इसके बाद एक और देश है जो प्रवेश करता है, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका क्यों प्रवेश करता है? तो देखो कहानी सुनो। ठीक है, ये जर्मन जो है वो क्या करता था, अपने अपने जो दुश्मन थे, उन दुश्मन देश का जो जहाज होता था उसे वो पानी में डुबो दिया करता था। ठीक है, पनडुब्बी को डुबो दिया करता था। तो एक जहाज था रूसीटिनिया। ठीक है, रूसीटिनिया, ये जहाज किसका था? इंग्लैंड का जहाज था, इंग्लैंड का। इस जहाज को वो क्या करता है? पानी में डुबो देता है। इस जहाज में USA के जो कुछ सिटीजन्स थे, ठीक है, USA के कुछ सिटीजन्स थे जो इसमें शामिल थे। तो इस तरह से क्या होता है कि USA यहाँ पे प्रवेश करता है। कब करता है? 1917 में, 6 अप्रैल 1917 को प्रवेश करता है USA, याद रखना। ठीक है, और रसिया छोड़ देता है। रसिया में हम लोग पढ़ेंगे रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब होता है? 1917 में। तो यहाँ पे दिसंबर 1917 में रसिया जो है इस युद्ध को छोड़ देता है। ठीक है, तो ये था आपका सेंट्रल और एलिज देश। अब आते हैं कारण, क्या क्या कारण था। ठीक है,
एग्जाम में पूछ सकता है एमसीक्यू में क्या क्या कारण, इसमें से कौन है जो कारण नहीं है या फिर क्या कारण है। तो पहला आपका है मिलिटरिज्म यानी कि सैन्यवाद, ठीक है, मिलिटरिज्म। दूसरा है इम्पेरिज्म, साम्राज्यवाद, ठीक है। फिर है नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रीयवाद, ठीक है। ये मुख्य रूप से ये कारण है, ठीक है। और यहाँ पे एक हम कारण ये भी मान सकते हैं लैक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन की कमी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संघ की कमी, ठीक है। उस टाइम वहाँ पे कोई भी इस तरह का बड़ा जैसे कि अभी यूएनओ है, ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, यूएनओ है, तो ये सब उस टाइम पे कुछ भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संघ नहीं था। तो लैक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय संघ की कमी, ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे अभी आपको कहानी बताए थे ना जिसमें जर्मनी जो प्रवेश करता है, तो जर्मनी क्यों प्रवेश करता है, तो जर्मनी प्रवेश करता है चार्टर ऑफ विलियम टू। विलियम टू उस टाइम क्या था, वहाँ का साम्राज्य था, सम्राट था, ठीक है। विलियम टू क्या था, वहाँ का सम्राट था, कहाँ का, जर्मन था का, तो उसके तहत ये प्रवेश करता है, ठीक है। और यहाँ पे एंग्लो जर्मन लाइब्रेरी यानी कि दुश्मनी, ठीक है। देखो क्या था कि उस समय औद्योगिक क्रांति के कारण ये लोगों को क्या चाहिए था, कच्चा माल चाहिए था, फिर ये लोग के पास मशीन था जिसमें ये लोग वस्तु निर्माण करके उससे मार्केट में बेच सकते थे। इसके लिए इन्हें क्या चाहिए था, अलग अलग क्षेत्र चाहिए था, देश चाहिए था। ये लोग दूसरे देशों को उपनिवेशिक बनाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो इसके कारण इन दोनों में हमेशा दुश्मनी बना रहता था, ठीक है। तो ये कारण थे जिसके कारण से हुआ था। लेकिन आपसे अगर ये पूछ दें कि तत्कालीन कारण क्या था, इमीडिएट कॉज क्या था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ है, ठीक है, तो हम जो शुरू में कहानी बताए थे वो कहानी हो जाएगा कि जो ऑस्ट्रिया एंड हंगरी देश के जो राजा है, राजा का नाम है आर्कड्यूक फर्डिनेंड, ठीक है, आर्कड्यूक फर्डिनेंड जो वहाँ के राजा है, कहाँ के, ऑस्ट्रिया हंगरी, और उनकी वाइफ सोफी, इनकी हत्या कर दी गई थी। ये गए थे किस क्षेत्र में घूमने के लिए, सेरोजेवा क्षेत्र में घूमने के लिए गए थे, तो इनकी हत्या कर दिया गया था किनके द्वारा, सर्बिया देश के द्वारा, जो ये एक इमीडिएट कॉज था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हाईलाइटेड है, ये इमीडिएट कॉज है, ठीक है, तत्कालीन कारण है। अब हम आ जाते हैं, अब युद्ध खत्म हो गया है तो अब क्या हो सकता है, युद्ध खत्म होने के बाद कुछ चीज़ है जो बाहर उभर कर आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या उभर कर आया है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, संधि होगा। जब भी युद्ध समाप्त होता है तो किस कारण से समाप्त होता है, संधि हो जाता है कि हाँ हम आपकी बातों को मान लिया, आपने मेरी बातों को मान लिया। तो यहाँ पे मुख्य रूप से आपको 2 संधि याद रखना है और 4 अन्य संधि है जिसका हम आपको डेट बता देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग 2 संधि समझते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है एक 28 जून 1919 की एक संधि, ठीक है। तो 28 जून से रिलेटेड हम आपको बाद में, ये जो संधि खत्म हो जाएगा उसके बाद 28 जून से रिलेटेड एक स्टेटमेंट देंगे जिससे आपको 3 डेट याद रखना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी समझो 28 जून 1919 और एक है आपका 18 जनवरी 1919 से लेके आपका 21 जनवरी 1920 का पीरियड, ठीक है। तो आपको याद रखना है 19-20, ठीक है, 19-20। तो पहले 28 जून 1919 में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्सेली, क्या है, ट्रीटी ऑफ वर्सेली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्सेली आपको वर्ल्ड वॉर 2 में भी देखने को मिलेगा। वहाँ क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ, सेकेंड विश्व युद्ध, तो उसका एक कारण था ट्रीटी ऑफ वर्सेली, यानी कि वर्सराई की जो संधि है वो उसका एक कारण था, ठीक है। और ये 1919 और 20 में क्या हुआ, तो 1919 और 20 में एक सेटलमेंट हुआ जिसका नाम है पीस सेटलमेंट, ठीक है, पीस सेटलमेंट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ तत्व हैं जो याद रखने हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 4 और संधि देखना है। 1919 में 2 संधि है और 1920 में 2 संधि है, ठीक है। 1919 में 2 संधि कौन कौन सा है, ट्रीटी ऑफ जर्मनी एंड ट्रीटी ऑफ न्यूली, ठीक है, ट्रीटी ऑफ न्यूली। ये 2 ट्रीटी कब हुआ है, 1919 में। 1920 में 2 ट्रीटी कौन कौन सा है, तो ट्रीटी ऑफ ट्राइनोन एंड ट्रीटी ऑफ सेवर्स, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेवर्स, ये आपको 1920 में, ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं ये 2 मुख्य ट्रीटी। पहले हम लोग आते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेली, ठीक है,
ट्रीटी ऑफ वर्सरी, वर्सरी की संधि। ये संधि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्या हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 2 का एक कारण होता है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के जो भी कारण होते हैं उनमें से एक कारण है ट्रीटी ऑफ वर्सरी, वर्सरी की संधि। इसमें क्या होता है, जो यूरोप कंटिनेंट है, यूरोप जो महाद्वीप है, उसकी बाउंड्री जो है वो फिर से अरेंजमेंट होती है। इसमें कुछ न्यू स्टेट का मतलब हो जाता है देश। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टेट्स जो है वो उभर कर आते हैं, जिसमें से है पोलैंड। ठीक है, पोलैंड जिसकी राजधानी क्या है, वार्सो। ठीक है, पोलैंड के ऊपर में देखेंगे बाल्टिक सी है। ठीक है, तो बाल्टिक सी के पास का जो क्षेत्र है, बाल्टिक देश कहलाते हैं, उसमें से हो जाता है आपका एस्टोनिया। ठीक है, लुथियाना, ये इनका निर्माण होता है पोलैंड के ऊपर में, लुथियाना, एस्टोनिया। और पोलैंड के नीचे में आपको देखोगे यहाँ पे चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, ये सब देश हैं जो उभर कर सामने आते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस संधि में क्या होता है, जो जर्मन है उस पर पेनाल्टी लग जाता है। कितने का पेनाल्टी लगता है, 650 लाख फ्रैंक का। ठीक है, 650 लाख फ्रैंक का पेनाल्टी लग जाता है। और साथ ही साथ जो जर्मन देश है उस पर क्या होता है, उनकी जो सैन्य शक्ति है उसको लिमिट किया जाता है, कितना तक, 1 लाख ट्रूप तक, 1 लाख ट्रूप। ठीक है, 1 लाख ट्रूप तक इनकी सैन्य शक्ति को लिमिट कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो यहाँ के राजा है जर्मन के, क्या नाम था, विलियम ना, अभी हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में चार्टर ऑफ विलियम टू। तो विलियम टू जो इसका राजा है, वो जो देश जीता था, जैसे कि नीदरलैंड, हॉलैंड, ये सब का कुछ क्षेत्रों को वो जीत के अपने अधीन कर दिया था, उन्हें वो वापस करना पड़ता है। यानी जो क्षेत्र वो जीते हुए थे उन क्षेत्रों को वापस कर देता है कौन, जर्मन। ठीक है, तो ये सब था ट्रीटी ऑफ वर्सरी। इसी के कारण जो है जर्मन क्या फील करता है, ह्यूमिलिएटेड फील करता है, इसके साथ हार्श डिसीजन लिया गया, कठोर डिसीजन लिया गया, किसके खिलाफ, जर्मन के खिलाफ। इसलिए जर्मन जो है वो ह्यूमिलिएटेड फील करता है और इस तरीके से जर्मन जो है वो विश्व युद्ध सेकेंड की शुरुआत करता है। ठीक है, जो हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पढ़ेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं पीस सेटलमेंट। ठीक है, पीस सेटलमेंट में क्या क्या होता है, तो पीस सेटलमेंट में आपको ये याद रखना है कि पीस सेटलमेंट में कितने देश भाग लिए थे, 27 देश भाग लिए थे। तो 27 देश भाग लिए थे और कहाँ पे हुआ था, पेरिस में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, पेरिस में ये पीस सेटलमेंट हुआ था। ठीक है, और आपको ये याद रखना है कि इसमें 3 मुख्य देश हैं जिन्होंने पीस सेटलमेंट का रूपरेखा तैयार किया था। तो वो 3 मुख्य देश कौन कौन से हो गए, तो जो वहाँ अभी भी हमारे यहाँ अभी भी आप देखो विश्व में जो उभर के बड़े देश हैं, तो कौन कौन हो गए, USA, ठीक है, ब्रिटेन एंड फ्रांस। अब बोलोगे रसिया क्यों नहीं है, तो रसिया क्यों नहीं है, क्योंकि रसिया तो दिसंबर 1917 में युद्ध को छोड़ चुका था। ठीक है, रसिया में तो रूसी क्रांति चल रहा था, इसलिए रसिया नहीं है। जापान क्यों नहीं है, अरे जापान नहीं है। ठीक है, जापान इसमें नहीं है। आपको यहाँ पे 3 देश याद रखना है, USA, ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो इनके आपको हेड का नाम याद रखना है। तो USA के प्रेसिडेंट उस टाइम कौन थे, वुडरो विल्सन। ठीक है, वुडरो विल्सन USA के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ब्रिटेन के जो PM थे उनका नाम है लियोड जॉर्ज। ठीक है, लियोड जॉर्ज। और फ्रांस के जो PM है उनका नाम है जॉर्ज क्लीमेनेक। ठीक है, लॉन्च क्लीमेनेक। ठीक है, जॉर्ज, तो ये याद रखना है। ठीक है, और ये आपसे इसमें से क्या पूछा जा सकता है, तो पीस सेटलमेंट में मुख्य रूप से कौन 3 देश है, तो USA, ब्रिटेन, फ्रांस। ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम USA के प्रेसिडेंट कौन थे, वुडरो विल्सन थे। ब्रिटेन के PM कौन थे, लियोड जॉर्ज थे। फ्रांस के PM कौन थे, जॉर्ज क्लीमेनेक थे। जर्मन के इम्पेलर कौन थे, तो विलियम टू थे। ठीक है, ये याद रखना है और डेट याद रखना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया। अब हम आपको बोले थे 28 जून से रिलेटेड एक स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, 28 जून। ठीक है, इससे आपको 3 पॉइंट याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 28 रखते हैं। ठीक है, 28। ठीक है, ये हो गया जून, जुलाई, जून। ठीक है, 28 जून 1914 इस दिन क्या हुआ था, 28 जून 1914 को जो राजा है उसकी हत्या की गई थी। राजा का नाम याद है ना, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, और उनकी वाइफ सोफी, उनकी हत्या की गई थी। किस दिन, 28 जून 1914 को। ठीक 1 महीने बाद, यानी कि जुलाई में क्या हो गया, 1914 को ठीक 1 महीने बाद युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है, युद्ध की शुरुआत हुई। तो आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो 28 जुलाई
1914। राजा की हत्या कब हुई थी? 28 जून 1914। लास्ट में आ जाता है 28 जून 1919। ठीक है, ये हुआ ट्रीटी ऑफ वर्सरी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सरी आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कब हुआ? 28 जून 1919। अब युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो युद्ध की समाप्ति हो गई 11 नवंबर 1918 में। 4 साल युद्ध चला है। ठीक है, और आपको ये और याद रखना है पीस सेटलमेंट। तो पीस सेटलमेंट का डेट क्या है? 1919-20। ठीक है, ठीक है, 28 जनवरी से शुरू हुआ था, 21 जनवरी तक चला था, तो 1919 से 20। ठीक है, इसमें आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उसके बाद 14 पॉइंट लाए गए थे, 14 पॉइंट्स लाए गए थे। ये 14 पॉइंट्स किसने लाया था? तो ये 14 पॉइंट्स किसने लाया था? यूएसए का प्रेसिडेंट ने लाया था। अब बताओ यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? हम ये आपको बता चुके हैं, तो आप ये कमेंट करो। ठीक है, चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक और पॉइंट छूट गया, सॉरी। यहाँ पे एक है लीग ऑफ नेशन की शुरुआत हुई थी, लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन कब बना था? तो ये बना था आपका 10 जनवरी 1920 में। कब बना था? 10 जनवरी 1920। ये आपका हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन कब बना? 10 जनवरी 1920 में। ये डेट याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? तो जेनेवा में। जेनेवा बताओ कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और तो कुछ ऐसा नहीं है, हमको लग रहा है हम सारा बता चुके हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा तो हमारे तरफ से आप उसको देख लेना। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।